22 सितंबर 2025 के दिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को में थे और मोरक्को में उन्होंने एक बहुत बड़ा हिडन मैसेज दिया था, एक बहुत बड़ा इशारा किया था। और ये इशारा क्या था? इस इशारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात बोली थी और वो बात आज 15 दिन के अंदर सच साबित तो हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम पीओके को हथियाएंगे नहीं। पीओके बहुत जल्द खुद बोलेगा कि मैं भी भारत हूं, क्योंकि पीओके में जो हालात बन रहे थे। अब यह बयान 22 सितंबर को आया था। आज पाकिस्तान में पीओके के भीतर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 40 लाख लोग आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। बगावत का ऐलान हो चुका है और पूरे पीओके के भीतर कोहराम मचा हुआ है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी है। इस बीच इंडियन आर्मी के दो बहुत बड़े मैसेज आए हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब 24 घंटे के भीतर पहलगाम हमने देखा, हमने पुलवामा देखा, हमने बालाकोट देखा, लेकिन कभी भी इंडियन आर्मी ने कुछ करने से पहले ऐलान नहीं किया था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 24 घंटे के भीतर इंडियन आर्मी के दो सबसे बड़े अफसरों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और एक बहुत बड़ी तैयारी का इशारा, बहुत बड़ी तैयारी का संकेत भारत को दे दिया है। और यह संकेत क्या है, मैं आपको खुद बता देता हूं। जो पहला बयान आया वो बयान आया हमारे थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी का। उपेंद्र द्विवेदी साहब राजस्थान में थे और राजस्थान में वो बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दो बातें की और दोनों बातें अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। और आने वाले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी क्या करने वाली है, भारत की सरकार क्या करने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके के भीतर क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या करने वाले हैं, इसकी पूरी आपको तैयारी थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान में, इस वीडियो में नजर आ जाएगी। उपेंद्र द्विवेदी बीएसएफ के जवानों से कहते हैं कि आप लोग को दुश्मन को कमतर नहीं आंकना चाहिए और भगवान करेगा तो हमें बहुत जल्दी मौका मिलेगा और अगर इस बार मौका मिलेगा तो हम उस पार जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे, हम उधर ही चले जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं, पाकिस्तान में बैठ जाएंगे, पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे। बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बार इंडियन आर्मी कोई संयम नहीं बरतेगी। पिछली बार यानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो उपेंद्र द्विवेदी ने खुद कहा था कि हमने जितने भी अटैक किए, हमारे एयर जो मार्शल हैं, जो एयर चीफ है, उन्होंने भी कहा था कि हमने बहुत संयमित अटैक किए, हमारा निशाना सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे, हमने पाकिस्तान की सेना को और ना ही उनके जो एयर बेस थे या उनके आर्मी बेस थे उनको निशाना नहीं बनाया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने हरकत की थी तो उसके बाद तबाही का मंजर हमने देखा था। अब आज क्या बोला? आज उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा कि इस बार हम संयम नहीं बरतेंगे और भगवान ने चाहा तो इस बार हम उस पार होंगे। यह बयान आया है उपेंद्र द्विवेदी का। दूसरा बयान उनका क्या आता है मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा बयान मेरे पास उनका है और यह बयान तो पहले वाले बयान से भी बड़ा शानदार है और बड़ा दमदार बयान है। उन्होंने क्या कि तैयार रहना, इस बार मौका मिला तो उस पार जाकर बैठना है। एक बयान इन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने क्या दिया? भूगोल से मिट जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान भूगोल से मिट जाएगा। अब इससे आप समझ सकते हैं भाई, जब इंडियन आर्मी जंग के मैदान में उतरती है ना, महादेव की तरह तांडव करती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ये तांडव से पहले की हुंकार है जो उपेंद्र द्विवेदी ने आज अपने जवानों से कह दी है। और उन्होंने साफ कहा है कि बहुत जल्द मौका मिलेगा। यह इशारा भी उन्होंने दे दिया है, बहुत जल्द मौका मिलेगा। अब देखिए, भारतीय सेना के थल सेना के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। कोई बात वो सिर्फ जवानों के हौसला अफजाई के लिए तो कहेंगे नहीं। इसका एक ही मतलब है, अंदर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और ये तैयारी पीओके में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे जुड़ी हुई हो सकती है। यानी कि जो कसक ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रह गई थी, वो कसक अब ऑपरेशन सिंदूर
2.0 में पूरी हो जाएगी। अब मैं ले चलता हूं, ये तो थल सेना की बात हो गई। जो दूसरा बयान आया है, जो दूसरा मैसेज आया है देश के सामने, वो है अमनप्रीत साहब का। यह यानी कि वायुसेना के जो हमारे मुखिया हैं, अमनप्रीत साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी, और यह जानकारी सुनकर ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ चीन, बल्कि अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, इंडियन आर्मी अब करने क्या वाली है। तो अमनप्रीत साहब ने क्या बताया? अमनप्रीत साहब ने बताया कि पाकिस्तान ये जो तमाम बातें कर रहे हैं ना कि हमने भारत के इतने जेट्स गिरा दिए, उतने जेट्स गिरा दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो जितना किया उसकी तस्वीरें पेश कर दी, पाकिस्तान भी एक आध तस्वीरें दिखा दे। और अगर पाकिस्तान तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा है तो मनोहर कहानियां लिखे, अपने बच्चों को सुनाए कि एक इंडिया हुआ करता था, उस इंडिया में हमने परमाणु फेंका, मिसाइल फेंकी, इस तरह की कहानी सुनाए। लेकिन मतलब की बात उन्होंने क्या बताई? मतलब की बात उन्होंने ये बताई कि हमने पाकिस्तान के जो जेट्स गिराए हैं उनमें से 5 जेट्स एक चीन का है जो JF-17 है, और 4 जेट्स अमेरिका में बने हुए F-16 हैं। यानी कि जो 9 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उस तबाही में सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, उस तबाही के पीछे चीन का JF-17 भी था, और उस तबाही में खाक होने वाले अमेरिका के 4 F-16 एयर जेट्स भी थे। और जिस दिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चली थी, उसी दिन से डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा खेल खेलने लगा। कौन सा खेल? भाई हमने सीज फायर करवा दिया, इंडिया पाकिस्तान एक है, ये वो, ताकि उसकी जो अपनी डिफेंस की ताकत है वो दुनिया में कमजोर होते ना दिखे। भाई अमेरिका क्या करता है? 2 देशों को लड़वाता है, लड़वाने के बाद अमेरिका बोलता है कि लीजिए जब तक युद्ध चलेगा हम आपको हथियार सप्लाई करेंगे। अमेरिका का फायदा होता है, अमेरिका के पास हजारों करोड़ डॉलर का मुनाफा होता है, और फिर जब अमेरिका देख लेता है कि भाई अब इनके पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो फिर उनके बीच जाकर सीज फायर कराता है, और सीज फायर के बाद फिर अमेरिका को मुनाफा होता है। कैसे? क्योंकि भाई युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद फिर से जो एयरबेस बनाने होते हैं, आर्मी को फिर अपने अपने स्ट्रक्चर खड़े करने होते हैं, तो उसका जो ठेका लेता है वो अमेरिका लेता है। इस तरह अमेरिका युद्ध में भी फायदा कमाता है, मुनाफा कमाता है, और सीज फायर के बाद भी, और यही उसको इंडिया में खल गया। भारत के साथ यही अमेरिका को नुकसान हो गया। ना तो भारत ने उसके कोई हथियार लिए, मेजर हथियार नहीं लिए, और भारत ने उसके हथियार जो पाकिस्तान को उसने बेचे थे उसको भारत ने निस्तेनाबूद भी कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो दुनिया में क्या मैसेज गया? तुर्की बर्बाद हो गया, तुर्की के जो ड्रोन है अब दुनिया का कोई देश नहीं लेगा, ठीक है। चीन का JF-17 वो बर्बाद हो गया, वैसे भी कोई नहीं लेता था, अब कोई और भी नहीं लेगा। अमेरिका का F-16 ये बिकता था, लेकिन भारत ने इसकी मार्केटिंग भी खत्म कर दी, और तभी भारत के ब्रह्मोस की जो मांग है वो दुनिया भर के देशों में बढ़ने लगी। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान क्या कर लेगा, लेकिन जो अमेरिका और चीन के भी हथियार थे भारतीय वायुसेना ने उन्हें भी तबाह कर दिया। लेकिन अब जो 2 मैसेज आए हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब का और अमनप्रीत साहब का, इन दोनों मैसेजेस ने साफ कर दिया कि इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी तैयारी में है। ये तैयारी मुझे लगता है कि 4 युद्धों से भी बड़ी तैयारी होने वाली है, यानी कि 48, 65, 71, 99, और इसके बाद अब जो होगा वाकई में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने वाला होगा। और इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कि POK में हो चुकी है। POK में जो इस वक्त विद्रोह निकलकर सामने आ रहा है, यह विद्रोह बताने के लिए काफी है कि इंडियन आर्मी के लिए और भारत की सरकार के लिए जगह वहां पर बनने लगी है। तभी पाकिस्तान की जो छटपटाहट है वो बढ़ रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने इसीलिए जाकर सऊदी अरब से जो अपनी डिफेंस डील है वो की, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए इस डील से पाकिस्तान को फायदा नहीं है, इस डील से जो ज्यादा फायदा है वो फायदा सऊदी अरब को है, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता दुनिया का मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है। बाकी दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश जो अभी है उसके पास परमाणु बम नहीं है। इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया कि चलो भैया इस बहाने हमारे पास परमाणु तो रहेगा कि जब हमें दूसरे देश डराएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई पाक हमारे लिए परमाणु लेकर आएगा। बाकी डिफेंस के मामले में सऊदी अरब, पाकिस्तान ये सब करीब एक समान है, तुर्की ये सब एक समान है, तो भारत का ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन जिस लिहाज से इंडियन आर्मी के आज 2 सबसे बड़े अफसरों ने इशारा कर दिया है, एक चीज साफ हो गई है,
पाकिस्तान अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे और किसी दिन आप सुबह उठेंगे जिस दिन, मैं आपको याद दिला रहा हूं, 7 मई करीब मेरी नींद 2 बजे खुली। उन दिनों मैं क्या कर रहा था, 22 अप्रैल के बाद से मैं हर रोज रात को जब भी सोता था तो एक बार 2 से 3 बजे मैं अपना मोबाइल फोन जरूर देखता था कि कब मिलेगा वो शुभ संदेश, कब मिलेगी वो आत्मा को शांति जो पहलगाम के बाद से जल रही थी। और जब भारत ने वो तमाम जो प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी, ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, सायरन और ये सारी चीजें, उसके बाद तो ये इंतजार और भी बहुत ज्यादा करीब हो गया था। और जैसे ही मैंने 2 बजे उस दिन मैसेज देखा था मोबाइल में, पहली हेडलाइन निकल कर आई थी ANI की, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कलेजे पे जो ठंडक पड़ी थी ना, उतनी ठंडक आज तक नहीं पड़ी है। और अब मुझे लग रहा है कि भारत का जो अभिन्न हिस्सा है हमारा कश्मीर, अब वो कश्मीर हम वापस लेंगे। अब कश्मीर जो भारत मां का मस्तिष्क है, मस्तक है, उस मस्तक को वापस लेने की बारी आ गई है और भारतीय सेना ने इसकी शुरुआत कर दी है।